हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूं भावना वाइटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील होता है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करी जाती है, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो वहां से आप इन्हें अपने लिए आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑन ऑर्डर ही आपके लिए बेसिकली तैयार करे जाते हैं। ठीक है, चलिए सो आगे चलते हैं गाइस। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। इस रीडिंग को कोई भी चेकआउट कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहां पर आप देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके, सॉरी। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर है एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जीज आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं आपके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जो आपके शायद रिलेशनशिप से ज्यादा खुश नहीं है। सो यहाँ पर काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट में देख रही हूँ। ठीक है, ये जो हैं ये सारे आपके लोग ही हैं जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर के हैं, इगोइस्टिक हैं, प्राइडफुल बहुत ज्यादा है ये पर्सन। ठीक है, ये शख्स इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर इन्हें झुकना मंजूर नहीं है। ये अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ये पर्सन। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट और इस समय आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड भी हैं ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप। यहाँ पर भी इनकी एनर्जी देखोगे ना तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। जितना ज्यादा ये आपको लेकर सोच रहे हैं ना, उतना ज्यादा इनका अट्रैक्शन का लेवल आपके लिए बढ़ रहा है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना कहीं काफी अवेकनिंग, काफी रियलाइजेशन इस शख्स को हो पा रही है। यू नो, ये पर्सन जितना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना, मतलब इट इज लाइक अ सिचुएशन जहां पर ये पर्सन जो है ना, आपने बहुत सवाल जवाब करे हैं इस शख्स से। ठीक है, आपने जो भी आपके दिल दिमाग में जो भी सवाल जवाब रहते थे वो कहीं ना कहीं आप करते थे। शुरुआत से ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके अंदर इनसिक्योरिटी रही है इस पर्सन को लेकर, और आप कहीं ना कहीं जो सवाल जवाब इस शख्स से करते थे तो इस शख्स को ऐसा लगता था कि आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन पर रूल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप इन्हें डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आज जब आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं ना, तो उनको ये चीज समझ में आ रही है, उनके अंदर अवेकनिंग हो रही है कि जो आप इनके अंदर इनसे सवाल जवाब करते थे उसके पीछे आपका प्यार था, उस पीछे ये रीजन था कि आप इनको लेकर बहुत इनसिक्योर रहते थे, इसलिए आपने इतने सवाल जवाब इनसे करे हैं, इसलिए आप इतनी कंप्लेन्स इन्हें करते थे कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, तुम इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालते हो। यस, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर की वजह से इनसिक्योरिटी आपके अंदर डेवलप हुई थी, और आपकी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए आप इनसे सवाल कर जवाब करते थे, एंड वो चीज कहीं ना कहीं अब इन्हें रियलाइज हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शन रहे हैं।
ठीक है। और जो ये पर्सन आपसे इस समय कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका साफ साफ रीजन ये है कि वो स्टक्ड है इस समय, कंफ्यूज्ड है कि उनके लिए क्या ऑप्शन सही है और क्या नहीं। वो आपकी तरफ आगे आना जो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियर है, घबराहट है कि आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं उनका वो फैसला गलत तो नहीं होगा। अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या आप फिर से उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो एक डर, इनसिक्योरिटी है, और रीजन यही है आपको कांटेक्ट ना कर पाने का कि वो इस समय बहुत ज्यादा स्टक्ड है अपनी लव लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक्ड है। ओके यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली किसी वुमेन्स, लड़कियों की, ठीक है, मतलब कोई औरत, ठीक है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट में बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप में देख रही हूँ। ये जो भी पर्सन है स्पेसिफिकली अब उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और रोमांटिक पार्टी इन्वॉल्व है, लाइक अगर आपके पार्टनर मैरिड है, उनकी वाइफ है या फिर उनके हस्बैंड है, ठीक है, या फिर उनकी मदर, सिस्टर भी ये पर्सन हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये जो भी लेडीज है उनकी लाइफ में, या ये जो भी लेडी है उनकी लाइफ में, कोई एक भी हो सकती है या फिर मदर सिस्टर कोई दो पर्सन भी हो सकते हैं। एंड जो भी ये पर्सन है ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर इस समय जो उनकी एनर्जी है ना, तो इट इज लाइक बहुत अप एंड डाउन काइंड ऑफ एनर्जी मैं उनकी देख रही हूँ कि कभी तो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहा है ये पर्सन, तो कभी तो आपको लेकर बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं। जब ये इनके इन्फ्लुएंस में होते हैं तो आपको लेकर बहुत नेगेटिव भी सोचने लगते हैं। ओके सो इट इज दैट सिचुएशन जहां पर इस शख्स ने आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की एनर्जी भी दी है। आई कैन सी दैट एनर्जी कि ये शख्स कभी आते थे कभी जाते थे। अब देखो कोई शख्स आ जा क्यों रहा है बार बार, ठीक है, क्यों आता जाता है कोई शख्स, जब वो पूरे तरीके से श्योर ना हो किसी चीज को लेकर। यही रीजन आपके पार्टनर का रहा है। उन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इसलिए दी है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड थे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कोई स्ट्रांग डिसीजन आपको लेकर नहीं ले पा रहे थे, वो कोई स्ट्रांग डिसीजन अपनी लव लाइफ में नहीं ले पा रहे थे। और ये जो लोग हैं ना जो उनको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस समय, ये आपके पार्टनर, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी लोग जुड़े हुए हैं और आपके पार्टनर इन्हें भी बुरा नहीं लगाना चाहते। ये जो भी पर्सन है आपके पार्टनर इन्हें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इनकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको भी बहुत बार इग्नोर करा है। तो ये इस तरीके के कोई पर्सन है, ठीक है। ये कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड हो सकता है, जिनकी वजह से ये कोई इनका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो उनकी पास्ट लाइफ से या फिर उनके पास्ट में से निकल कर आया है और अभी तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपके पार्टनर इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इन्हें बुरा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इनके साथ भी कनेक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। जितना कनेक्टेड वो आपके साथ महसूस होता है उन्हें, उतना ही कनेक्टेड इन लोगों के साथ भी वो महसूस करते हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट जाना उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा, ठीक है। तो वो इनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते आपके पार्टनर। एंड ऑफ कोर्स वो कोई हाई अथॉरिटी पे हो सकते हैं। देखो अगर आप जॉब फील्ड में हो, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब फील्ड में हो, सेम ऑफिस है अगर आप लोगों का, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर किसी हायर अथॉरिटी में हो सकते हैं, हाई मैनेजमेंट में हो सकते हैं, ठीक है, आपसे ऊपर की अथॉरिटी हो सकती है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जितना आपके बारे में सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि उतना उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में। और अब उन्हें ये चीज भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ अब बात करने से सिचुएशन हल नहीं होने वाली है। ये इश्यूज सिर्फ बात कर कर सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उन्हें एफर्ट्स भी दिखाने होंगे, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें ये चीज समझ में आ चुकी है कि अब आप उनकी बातों पर से इतना भरोसा नहीं करोगे, लेकिन हाँ जब वो एफर्ट्स डालेंगे तो वो चीज देखकर आप शायद उन पर भरोसा करो। ओके सो ये चीज भी उनको महसूस हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं अब आपको ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स दिखाना चाहते हैं। और मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर वो आपके लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। सो यस वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके ये जिस भी तरीके से आपसे दूर गए थे ना, कुछ भी फाइट कर कर एंड कुछ आपको गलत कहकर,
अच्छा, यहाँ पर कुछ आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट हुई है, लेकिन अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है कि अभी रिसेंटली में भी लास्ट वीक के अंदर ही शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर का कोई एक्शन ऐसा रहा है और कि उस एक्शन ने आपको हर्ट करा है। तो कोई उनका ऐसा एक्शन जो आपको अभी भी रिसेंटली हर्ट कर गया है, नियर पास्ट में, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ, मुझे बताना कमेंट्स में, बिकॉज आई कैन सी दैट एनर्जी। Okay, let us check more. So please divine universe, angel spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। So 9 of cup, okay, Queen of swords, nice, Six of Wands, Three of Swords, okay, High Priestess, Five of Swords और बॉटम में यहाँ पर Ace of Swords है, ठीक है। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनके जो ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर देख रही हूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी श्योरिटी के लिए होती हैं चीजें, ताकि आप कनेक्शन फील कर पाओ। अगर नहीं भी कनेक्ट होते हैं ना ज़ोडिएक साइंस, तो भी रीडिंग आपके लिए ही होती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर है, आप देख रहे हो, हर्ट ब्रेक। क्यों है ये हर्ट ब्रेक, क्यों? अब देखो, आपके पार्टनर को जो आपसे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, आपसे जो एनर्जी मिल रही है ना, आपसे एनर्जी मिल रही है उनको डिटैचमेंट की। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे डिटैच हो चुके हैं, आपसे अलग हो चुके हैं। ओके, खुद ही एक वक्त पर इन्होंने आपसे दूर करा था आपको, खुद ही एक समय ऐसा था जहां पर ये आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूरियां बढ़ा रहे थे, है ना। और इन्हें अब आपसे कौन सी एनर्जी मिल रही है? अब इन्हें आपसे मिल रही है डिटैचमेंट की, यानी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने ही इन्हें डिटैच कर दिया। ओके, और इन्हें ना अब कोई होप भी नजर नहीं आ रही, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनसे बात नहीं करने वाले हो कभी भी, शायद अब आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हो, हमेशा के लिए अलग हो चुके हो इनसे। ओके, सो यस, ये कहीं ना कहीं इस डिटैचमेंट की एनर्जी इन्हें फील हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें अजनबी कर चुके हो, अब कभी ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे, कभी भी इन्हें कोई और चांस नहीं मिलने वाला है। तो बहुत होपलेस कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं इस समय, बहुत अपसेट है, ठीक है। और लिटरली आपके साथ डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, इन्हें आपके साथ ना कोई एनर्जी महसूस भी नहीं हो रही है। कनेक्शन जो एक फील होता था ना इन्हें, कि आप दोनों कनेक्टेड हो आज भी, बट अब इन्हें वो कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा है। क्यों फील नहीं हो रहा है? क्यों फील नहीं हो रहा है? इसलिए फील नहीं हो रहा है क्योंकि आप ही साइलेंट हो गए हो, है ना। आप इनकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनके किसी एक्शन पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स इन्हें डिटैचमेंट तो फील होना ही हुआ, और वही डिटैचमेंट ये पर्सन इस समय फील कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी राइट नाउ, ब्रेक थ्रू, सॉरी, हर्ट ब्रेक की एनर्जी है ये, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, आई डोंट नो इन्हें क्यों ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे किन लोगों के लिए मैसेज उठकर आ रहा है, बट आपके पार्टनर लिटरली, उन्हें ऐसा लगता है कि आप माइंड रीडर हो। सीरियसली उनको ऐसा लगता है कि यार आप शायद माइंड रीडर हो, आप इनकी इंट्यूशन को, आपकी इंट्यूशन पावर में भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आप खुद भी टैरो रीडर हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप खुद भी टैरो रीडर हो, या कोई साइकिक वर्क आप करते हो, कोई अकल्ट वर्क में अकल्ट प्रैक्टिस आप कर रहे हो। सो जहां पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो और अगर नहीं भी करते हो, आप अकल्ट प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप सामने वाले का सच झूठ बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि भाई आपकी इंट्यूशन पावर तो बहुत स्ट्रांग है, और अभी आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपको राइट और रॉन्ग का फर्क बहुत अच्छे से पता है। ओके, सो इन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर ये आपकी तरफ अब आते भी हैं, वो तो कुछ फेक प्रोमिसेस करते हैं, फेक रीजंस आपको देते हैं, तो इन्हें पता है कि अब आप उन रीजंस पर भरोसा नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर इन्हें आपकी तरफ आगे आना है ना, तो इन्हें बिल्कुल सच आकर आपके सामने बताना होगा, वरना आप इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले हो, इनकी बात सुनने भी नहीं वाले हो, ठीक है। तो अब ये जो आपके सामने आएंगे, तो ये आपके सामने आकर बिल्कुल अपना सच
रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल लॉयलिटी, ऑनेस्टी कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में अब रखना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद 9 ऑफ कप। ओके, सो 9 ऑफ कप की एनर्जी इज फुलफिल्ड। ओके, सो यहां पर आप एनर्जी देखिए, ये जो कार्ड इज टेलिंग मी ना, ये ऐसी एनर्जी है जहां पर ना देखो, हो सकता है आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस है। हो सकता है आप ज्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और ये पर्सन नहीं है उतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंसेस में इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो दे डजंट बिलोंग टू सच अ रिच फैमिली, या फिर हो सकता है कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है ना, वो डिफरेंस दिख रहा है मुझे लाइक फाइनेंसेस में ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, हो सकता है कल्चर, रिलीजन को लेकर भी हो। और यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और ये तो इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और कल को ये आपके साथ अगर कनेक्ट भी हो जाते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे शादी करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, आपको खुशियां दे पाएंगे, आपको वो चीजें दे पाएंगे जिन चीजों के आप हकदार हो। तो इन्हें ना फ्यूचर को लेकर भी बहुत इनसिक्योरिटी, अगर आप इस शख्स को लेकर इनसिक्योर हो ना, तो ये फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर तो ठीक है, आपसे शादी भी करे, आप में परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप परफेक्ट जीवन साथी बन सकते हो इनके, और अगर ये आपके साथ कनेक्ट रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। आप तो इन्हें खुशियां दोगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि बदले में क्या ये आपको खुशियां दे पाएंगे, आपके सपने पूरे कर पाएंगे, आप जिस चीज पर हाथ रखोगे क्या वो चीज ये आपको लाकर दे पाएंगे। तो उस चीज का डर, उस चीज का फियर इन्हें है, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपकी इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर पाएंगे कभी। ओके, और इन्हें ये अजीबोगरीब ख्याल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा ना, कभी तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत होपफुल हो जाते हैं, तो कभी बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं ये पर्सन। कभी बिल्कुल इमोशनल होकर आपके बारे में सोचते हैं तो रो भी पड़ते हैं, तो कभी ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर आपके बारे में लॉजिकल होकर सोचना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इनको मतलब कहीं ना कहीं ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये शायद आपकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये एफर्ट्स तो डालें, आपकी तरफ आगे तो बढ़े, लेकिन ये पहले अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्टेबल करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ना, तो स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए एनर्जी कह रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को पहले फाइनेंशियली इतना स्टेबल कर देना चाहते हैं कि आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके, आपकी विशेस को फुलफिल कर सके, आपके सपनों को पूरा कर सके, आप जिस चीज पर हाथ रखो वो चीजें आपको ला कर दे सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, आपको वो टाइम, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो सब कुछ, एवरीथिंग, मटेरियलिस्टिक नीड्स आपकी पूरी कर सके, वो सब कुछ देना चाहते हैं आपको। यू नो, इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपके पार्टनर की। आई कैन सी कि इंटेंशंस उनकी अच्छी नहीं है, इंटेंशंस आर वेरी प्योर, ठीक है। इंटेंशन इस व्यक्ति की बहुत प्योर है आपको लेकर। ओके, सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये खुद आपकी तरफ आ रहे हैं। इनके अंदर मैं बहुत पैशन देख रही हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। जहां पर बहुत पैशनेट है ये आपको लेकर, इनके अंदर एक फायर एनर्जी, एक क्रेविंग है आपके लिए, एक पागलपन मैं इनके अंदर देख रही हूँ, ठीक है। ये एक जुनून इनके सर पे सवार है, जैसे आपको पाने का, आपको मनाने का, आपके साथ जुड़ने का। तो एक जुनून मैं इनके अंदर देख रही हूँ। लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना, ये पर्सन चीजों को साबुटेज यानी डीले करते जा रहे हैं, डीले कर रहे हैं बार बार। आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, डीले कर देते हैं बार बार, सोचते ज्यादा है। ओवर थिंकिंग किस एनर्जी में लेकर आती है? ओवर थिंकिंग में हमेशा कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव कर देती है। किसी चीज के बारे में सोच समझकर काम करना इज गुड, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ काम करना इज गुड, लेकिन अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो ऑफकोर्स वो नेगेटिविटी क्रिएट करेगी, आपकी हिम्मत कम कर देती है ओवर थिंकिंग। ओके, चलो। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पर है। पार्टी, लिक्विड करेज, इंट्यूशन,
रोमांटिक फीलिंग्स, डिवाइन टाइमिंग एंड बॉटम में यहाँ पर क्रॉस रोड की एनर्जी है। ओके, सो यहां पर जो एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है एज एनर्जी ऑफ फ्रेंड, पार्टी, लिक्विड करेज। ओके, सो यहां पर डिवाइन टाइमिंग एंड रोमांटिक फीलिंग, ये पर्सन सबसे पहले तो बहुत रोमांटिक आपके लिए फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर। हो सकता है ये पर्सन रोते भी हैं आपको लेकर, और ये पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब्ड इस टाइम पर फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो सेपरेशन है ना, ये उनके लिए बहुत बैड लक जैसे लेकर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जब तक इनकी लाइफ में थे, इनकी लाइफ में सिर्फ गुड लक ही था। और जो सेपरेशन भी इवन आप दोनों के बीच में हुआ है ना, ये सेपरेशन बहुत पेनफुल हुआ है, इजी नहीं था ये सेपरेशन। ओके, बहुत पेनफुल नोट पर कहीं ना कहीं ये सेपरेशन हुआ है। और ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, आपको धोखा दिया, चीटिंग करी, और इस सेपरेशन से बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगा। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया है इस सेपरेशन से बाहर निकलने के लिए, बहुत एफर्ट्स आपने डाले। आपको बुरा इस चीज का लगता है कि आपने जितने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाले ना, ठीक है, आपको उतने एफर्ट्स वापस रिटर्न में नहीं मिले। आपने तो अप्रिशिएट करा, लेकिन वो अप्रिसिएशन आपको कभी रिटर्न में नहीं मिला, यू नो। एंड यू लिटरली वांट कि ये पर्सन एटलीस्ट रियलाइज करे अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियों को ये पर्सन एटलीस्ट रियलाइज करे, ठीक है। और इस समय भी जो इनकी एनर्जी है ना, इतने ज्यादा स्टक्ड हैं आपके पार्टनर इस समय, इतने स्टक्ड वो महसूस कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, आपको भुलाने की, आपसे मूव ऑन करने की, फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, ठीक है, पूरा इन्वॉल्व होना दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, बट नहीं कर पा रहे ये पर्सन, नहीं निकल पा रहे आपकी एनर्जी से बाहर। इतने इतने डीप लेवल पर जाकर ये आपके साथ स्टक हो चुके हैं। ओके, और इन्हें ऐसा लगता है कि इतना डीपर लेवल पर ये कनेक्शन है ना अब आप दोनों का, कि ये चाहकर भी अब आपको कभी भुला भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये जितनी मर्जी कोशिश कर रहे, लेकिन ये पर्सन कभी आपको भुला नहीं पाने वाला। बहुत परेशान, डिस्टर्ब्ड एनर्जी में कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे लग रहे हैं। ये भी सोचते हुए लग रहे हैं कि अब इन्हें प्रॉपर एक्शंस डालने होंगे इस रिलेशनशिप में, प्रॉपर एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, एंड इनके अंदर जो है ना, वो इट्स रियली, वो कई बार ये भी सोचते हैं कि शायद अब ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि अब इन्हें एफर्ट डालने हैं, ठीक है। उन्हें ये रीज लगती है कि कब तक वो आखिर इस क्रॉस रोड पर खड़े रहेंगे, कब तक वो इस तरीके से स्टक्ड रहेंगे। कभी तो उन्हें स्टकनेस से बाहर निकलना होगा ना, इस क्रॉस रोड पर वो कब तक खड़े रहेंगे। उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, और वो लेना चाहते हैं। वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो गॉड से प्रे कर रहे हैं, वो आकर आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें एक और चांस दो, एक और मौका दो, एक सेकंड चांस की वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ताकि वो सब कुछ सही कर सके, आपको हील कर सके, आपका दुख दर्द खत्म कर सके। ओके, सो यस, एंड यू आर हाईली इंट्यूटिव। यानी कहीं ना कहीं आपको बता देती है आपकी इंट्यूशन के कि आखिर क्या होने वाला है। यू नो, यू हैव अ गुड इंट्यूशन, गुड सिक्स सेंस है आपकी। सो यस, अब ये आपका फेक प्रोमिसेस तो नहीं करने वाले हैं डेफिनेटली। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। आप लोग सोलमेट एनर्जी में हो सकते हो, डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन आप हो सकते हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का है। सिर्फ इस बर्थ का ही नहीं है, बल्कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप एक ही सोल हो, यू कैन सी हियर ना, आप एक ही सोल हो। यू आर इन दिस लवर्स एनर्जी, जहां पर बहुत हिडन लव आप दोनों के दिल में हमेशा से रहा है, ठीक है। अब चाहे इस 5D वर्ल्ड में मिलो नहीं मिलो, बट उस 3D वर्ल्ड से कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो। ओके, न्यू विजन, डेफिनेटली यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी है। यानी अब आपके पार्टनर कोई नया तरीका सोच रहे हैं, नए तरीके से आपको अप्रोच कर सकें, ठीक है। ये ना अपने दिल के सारे जज्बात आपसे कह देना चाहते हैं कि क्या क्या इन्होंने महसूस करा, ये क्या कुछ आपके साथ करना चाहते हैं, ये कितना कनेक्शन आपके साथ फील करना चाहते हैं, फील करते हैं, इमोशंस अपने सब कुछ कह देना चाहते हैं आपसे। एक नया तरीका ये आजमाना चाहते हैं आपको मनाने का, आप तक पहुंचने का। हो सकता है फ्रेंड्स के जरिए आपसे कनेक्ट करें, ठीक है।
सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करते हैं, बट ये आपको दिखा नहीं रहे। अभी आपसे हो सकता है कि इनके दिल में बहुत इमोशंस हैं, पर ये अपने इमोशंस आपके सामने अभी रख नहीं रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं आपको अपने इमोशंस, पर इमोशंस पूरे हैं इनके दिल में। हो सकता है आपको इनका फेस देखकर, इनकी एक्शंस देखकर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं भाई, इसके दिल में शायद प्यार नहीं होगा मेरे लिए, पर ऐसा नहीं है। वो अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हाइड कर लेते हैं वो अपने इमोशंस को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं, एंड यस, चेंजेस तो आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स करें, ताकि सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अपने इमोशंस को, अपने पेन को, अपनी डिस्टर्ब्ड एनर्जी को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं वो, ठीक है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्हें सप्रेस करना ही उनके लिए सही है। वो अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे जब तक आप की तरफ से उन्हें कोई हिंट नहीं मिलता, ओके, जब तक आपकी तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये बहुत ज्यादा पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, जो भी पास्ट आपके साथ स्पेंड करा इन्होंने, अच्छे अच्छे मोमेंट्स, वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स जहां पर आप लोग घूमने जाते थे, या फिर आपके हंसते बोलते थे, घंटों घंटों आपसे बात करना, आपकी केयर करना, आपका पूछना कि कैसे हो, घर पहुंच गए, ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो अच्छा वक्त गवा दिया, और शायद अब वो अच्छा वक्त पता नहीं उनकी लाइफ में कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो यस, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो ये अबंडेंस ही अपनी लाइफ से गवा दी है, अब कैसे उसे दोबारा अचीव करेंगे। लेकिन कोशिश पूरी करेंगे, पूरे एफर्ट्स, पूरी कोशिश आप इनकी तरफ से देखोगे। कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में दोस्ती से बढ़कर है चीजें, दोस्ती से भी बढ़कर। हर गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है, एवरीथिंग। उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं और अपनी गलतियां उन्हें रियलाइज हो रही हैं, अवेकनिंग हो रही है अपनी गलतियों को लेकर। वो रिग्रेट कर रहे हैं कि आपसे कनेक्टेड नहीं है, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा बहुत प्यार करेंगे आपसे। इन्हें आपकी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग। इनके होश उड़ जाते हैं जब ये आपको देखते हैं, इनकी आंखें आप पर रुक के जैसे रुक ही जाती हैं, आपको देखने से ये रुक नहीं पाते। अगर आप इनके सामने हो ना, इनके लिए आपको इग्नोर करना, आपको देखना नहीं देखना और आपसे बात ना करना ना, इट्स लाइक बहुत मुश्किल है इनके लिए, बट ये कंट्रोल करते हैं, ओके। ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, सप्रेस करते हैं, बहुत मुश्किल है इनके लिए, बट ये करते हैं जरूर। सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।